अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। और कभी कभार कुछ बातें कहना ज़रूरी भी होता है और बड़ी एहतियात के साथ कहना पड़ता है। बाई चांस बोलते हुए कोई कमी पेशी हो जाए तो उन्हें गुस्ताख नहीं होता। जैसे अब तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में हज़रत मौलाना तारिक मसूद साहब के बारे में अभी तक चर्चा जारी है। उन्होंने नबी के शान में गुस्ताखी की, नबी के शान में गुस्ताखी की, नबी के शान में गुस्ताखी की है। उनका चेहरा बता रहा है कि वो आशिक रसूल हैं। उनकी साफ गोई बता रही है कि वो आशिक रसूल हैं। शरीयत का कोई मसला ऐसा जिसके बयान करने से कौम नाराज होती है तो उसकी परवाह वो नहीं करते, साफ साफ कह देते हैं। और अंदाज सबका अलग अलग होता है, वो अपने अंदाज के मालिक हैं। जैसे इस आजिज का एक अलग अंदाज है, दूसरे उलमा किराम का एक अलग अंदाज है, तो उनका भी एक अलग अंदाज है। अंदाज आमतौर पर फितरत में दाखिल होता है, लेकिन सुन्नत के पाबंद है वो। साफ बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, असातिज़ा के मंजूर नजर है। कुरान और हदीस के लिए तो अपनी जिंदगी वक्फ कर चुके हैं। और भी उनके औसाफ हैं जिसको खास उलमाए किराम जानते हैं। बयान करना मकसूद नहीं है, बस बोलते हुए बात उन्होंने सही की, अंदाज अलग था। और मकसद और नीयत उनकी ये नहीं थी कि नबी के शान में गुस्ताखी करना। नबी के शान में गुस्ताखी करना मकसद नहीं। और एक बात मैं आमतौर पर कहता हूं, पूरी तवज्जो के साथ सुने। अनपढ़ अगर बेवकूफ हैं तो फिर उनकी जिहालत का वो सबब है। कुछ पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ होते हैं। कभी कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी कभी नाराज भी हो जाती थी। क्या इसे गुस्ताखी कहेंगे? ये मुआशरती जिंदगी की बातें हैं, मुआशरती जिंदगी की बातें। साफ रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा से बेहद मोहब्बत करते, बेहद मोहब्बत करते। कभी कभी अम्मा आयशा आका से नाराज हो जाती और कहती, मैं इब्राहीम के रब को मानती हूँ। खुद हजरत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे राजी हूँ या नाराज हूँ, आपको कैसे पता चलता है? आका ने फरमाया कि आयशा, एक तो मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, और दूसरा तेरा मैं शौहर हूँ। तुझे मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तेरे जुबान से पता चल जाता है। जब तू कहती है रब मोहम्मद की कसम, मैं समझ जाती हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि तुम मुझसे राजी है। जब तू कहती है रब इब्राहीम की कसम, मैं समझ जाता हूँ कि तू नाराज है मुझसे। ये मेरी बात नहीं, हदीस के किताबों में मुख्तलिफ सनदों के साथ ये रिवायत मौजूद है। हजरत आयशा पलट कर कहती है कि या रसूल अल्लाह, ये जुमला तो जुबान से निकलता है लेकिन दिल तो मेरा आपका है।
जुबान से भाई चांस कोई जुमला निकल जाता है तो सिर्फ उसे मौजू बनाकर आदमी पर फतवा नहीं लगा सकते कि गुस्ताख रसूल है ये। एक छोटे से मसले पर इतने बड़े चर्चे और फतवे भी जारी हो रहे हैं। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तो पक्की बात है, गुस्ताख रसूल के लिए सजा यही होती है। लेकिन हालात भी देखे जाएंगे, इलाके भी देखे जाएंगे, हालात के खवानीन भी देखे जाएंगे और साथ ही सबसे पहले ये साबित करना पड़ेगा कि क्या वही वो आदमी हकीकत में नबी के शान में गुस्ताखी किया है। मैं 2 जुमा पहले बरसबील तस्करा एक बात अर्ज किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है, आपको याद होगा। कुरान पाक के कुछ साफ साफ तर्जुमे होते हैं, अल्फाज के, अहादीस के साफ साफ तर्जुमे होते हैं, लुगत के साफ साफ तर्जुमे होते हैं। साफ वही तर्जुमा होता है, उसके अलावा उसका कोई तर्जुमा नहीं होता, चूँकि उस लफ्ज़ की निस्बत जिससे हो जाती है तर्जुमा बदल जाता है। यहाँ कुछ तलबा या उलमा बैठे हैं, समझ सकते हैं और आपको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कुरान पाक का तर्जुमा जो आइन है, आइन है। हदीस पाक के अल्फाज का तर्जुमा हकीकत में जो है। लुगत का जो तर्जुमा है हकीकत में तो है, उसका वही तर्जुमा करना पड़ेगा। क्योंकि लफ्ज की निस्बत अगर किसी और से हो जाती है, जिससे होती है, उसके मकाम और मर्तबे को सामने रखकर तर्जुमा करना पड़ेगा। मजलिस को सामने रखकर शर्म और हया के माहौल में तर्जुमा करना पड़ेगा। मिसाल देता हूं, समझो। कुरान पाक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में एक आयत है, वह असा आदमु रब्बहु फगवा। 16वें पारे की आयत है ये, वह असा आदमु रब्बहु फगवा। असा का माना क्या? असा का वो असा नहीं जो खतीब साहब जुमे में पकड़ते हैं, वो आइन साद अलिफ। मैं जो असा बोल रहा हूं, आइन साद या। आइन साद के बाद अलिफ आ जाए, डंडा मुराद। आइन और साद के बाद या आ जाए तो तर्जुमा अलग बताने वाला हूं मैं। आइन साद अलिफ, अरबी ग्रामर में इसे इसम कहते हैं। आइन साद या, अरबी कायदे में इसे फेल कहते हैं। अब तुम लगा समझ रही, ये कौन से डिशों का नाम है, ये कौन से मिठाइयों का नाम है? पढ़े तो पता चलता है, पढ़े तो पता चलता है। समझ में, इतना तो समझ में आया। आइन साद अलिफ का माना असा डंडा, आइन साद या का माना आता है नाफरमानी करना। समझ में आया? किसे किसे आया हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। महबूब सच्ची बोलो, समझ में आया? सुभान अल्लाह। गुम्मल में गोइंदा नहीं के तो कौन क्या समझते हैं कि बोल को, जिसे समझ में नहीं आता उन्हें भी हाथ उठा देता है। आइन साद अलिफ
बोर्ड होता तो लिखकर भी बताता मैं आपको। ऐन साद अलिफ कहाँ से बात गई मालूम? हुजूर की तरबियत जो सहाबा को हुई है वो सहाबा की तरबियत नहीं, पूरी उम्मत की तरबियत है। वहाँ से जाते जाते अर्ज कर रहा हूँ मैं आपके सामने, उमर की मुलाकात पर बात कर रहा हूँ। हम ख़ानदानी मुसलमान हैं, सहाबा क्या है ये बताते हुए आगे गुजरता हूँ। अल्लाह ताला गहरी बातें देता है। उमर फारूक को आकर यहाँ मिंबर और मेहराब के बीच में बैठ जाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जहन खोल देता है, वो अल्लाह के फजल और नबी के सदक़े के बाद आप हजरात की तवज्जुहात का सदका है। ऐन साद अलिफ क्या? डंडा। ऐन साद या नफरमानी है नहीं, ये है। अब जरा पूरी तवज्जो से सुनो, एक सबक की तरह मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है हजरत अंबिया मासूम है, मासूम। हजरत अंबिया मासूम है, हजरत मलाइका मासूम है। अंबिया से भी कोई गुनाह होता नहीं, मलाइका से भी कोई गुनाह होता नहीं। अंबिया भी अल्लाह की नफरमानी करते नहीं, मलाइका भी अल्लाह की नफरमानी करते नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो मुसलमान नमाजी मुत्तकी परहेजगार है लेकिन उसका अकीदा ये है कि मलाइका से भी गुनाह होता है, वो ईमान से बाहर है। जो मुसलमान नमाजी मुत्तकी परहेजगार है, दाढ़ी है, टोपी है, इमामा है, जुब्बा है, लेकिन उसका अकीदा ये है अंबिया से भी गुनाह होता है, वो ईमान से बाहर। अंबिया मासूम है, मासूम, मासूम अनिल खता। अंबिया से गुनाह नहीं होता। आदम जो जन्नत में दरख्त खाए वो गुनाह नहीं। मूसा के हाथ से एक आदमी मर गया वो गुनाह नहीं। और भी हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी की कुछ बातें हैं, उनको साफ गुनाह नहीं कहा जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में इसी लफ्ज़ को नाजिल करता है, वह असा आदमु रब्बहु फगवा। अब साफ साफ डिक्शनरी को सामने रखकर तर्जुमा करना पड़ेगा। तो क्या तर्जुमा करना पड़ेगा? मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, अकीदा नहीं बता रहा हूँ, कहीं मेरे ऊपर तूफान वाक़े न हो जाए। देखो क्या हालत आई है, जाहिलों से उलमा को डरना पड़ रहा है। यह भी क़यामत की अलामत है। जाहिलों से उलमा को डरना पड़ता है। मैं तर्जुमा बता रहा हूँ। तूफान तैयार न रखो, आंधियाँ तैयार न रखो, सैलाब तैयार न रखो। मैं तर्जुमा बता रहा हूँ। वह आसा आदमु रब्बहु फगवा। आसा का माना क्या बताया मैं अभी? अरे बोलो, नाफरमानी। अब तर्जुमा क्या करेंगे? आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, वही असा मेरे साथ जुड़ जाए, यही तर्जुमा होगा। आपके साथ जुड़े असा महबूब रब्बहू, महबूब ने अपने रब की नफरमानी की। सेम तर्जुमा करो, आगे पीछे करने की इजाजत नहीं। असा अकरमु रब्बहू, अकरम ने अपने रब की नफरमानी की। सेम तर्जुमा करो, लिहाज नहीं, निस्बत नहीं। लेकिन जब नबी के साथ ये लफ्ज़ आ जाता है तो फिर इसका हकीकी माना नहीं लिया जाएगा, मजाजी माना लिया जाएगा। क्योंकि हर लफ्ज़ के दो तर्जुमे होते हैं, एक हकीकी तर्जुमा, एक मजाजी तर्जुमा। हकीकी तर्जुमे से भी मसले निकलते हैं, मजाजी तर्जुमे से भी मसले निकलते हैं। आज तकरीबन दर्स की बातें आ रही है मेरे प्यारों।
मैं दर्स की बातें और किताबों की गहरी बातें तकरीरों में करता नहीं, क्योंकि समझने की ताकत नहीं रहती। फिर भी आज मुझे कुछ कहने दो और समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करोगे, अल्लाह ताला दिल और दिमाग में बात को उतार देंगे। वह आसा आदमु रब्बहु फगवा, डायरेक्ट तर्जुमा यहाँ नहीं कर सकते। वही आसा मेरे साथ होता, डायरेक्ट तर्जुमा महबूब के साथ होता, डायरेक्ट तर्जुमा अकरम के साथ होता, डायरेक्ट तर्जुमा बादशाह के साथ होता, डायरेक्ट तर्जुमा मुनव्वर के साथ होता, डायरेक्ट तर्जुमा नबियों के साथ ये लफ्ज़ आ गया तो इसका सीधा सीधा माना नहीं लेंगे। एक और माना जो होता है ना डिक्शनरी का, वो लेंगे क्या कि हज़रत आदम से अपने रब के हुक्म में भूल हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। तर्जुमा दोनों फर्क समझ में आया। आदम से गुनाह नहीं हुआ, नाफरमानी नहीं हुई, जानबूझकर आदम ने अल्लाह का हुक्म तोड़ा नहीं। अल्लाह का हुक्म जानबूझकर तोड़ा नहीं। जो हुक्म टूटा उसका मकसद अच्छा था, क्योंकि बहका दिया गया। इस दरख्त का फल अगर खा लें अल्लाह के और करीब हो जाएंगे, इस नीयत से खाए। करीब होना मकसूद था, गुर्बत का इरादा आदम का था। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म तोड़ने और भूलने की एक छोटी सी सजा दी है। लफ्ज़ की निस्बत जिससे होती है तर्जुमा बदल जाता है। लफ्ज़ का अव्वल वही तर्जुमा होता है जो लफ्ज़ उस तर्जुमे के लिए बनाया गया है। मुझे आज कहने दो मेरे प्यारो, उम्मी मेरे नबी के सिफात में से एक सिफत है। मेरे नबी की एक सिफत हबीब है, मेरे नबी की एक सिफत रसूल है, मेरे नबी की एक सिफत नज़ीर है, मेरे नबी की एक सिफत बशीर है, मेरे नबी की एक सिफत मुज़म्मिल है, मेरे नबी की एक सिफत मुद्दस्सिर है, मेरे नबी की एक सिफत यासीन है, मेरे नबी की एक सिफत ताहा है। उन्हीं सिफात आलिया में, सिफात जलीला में खुद किताबों के अंदर मौजूद है कि मेरे नबी के सिफाती नामों में से एक नाम उम्मी आता है। उम्मी, उम्मी का साफ साफ तर्जुमा क्या है? उम्मी का साफ साफ तर्जुमा क्या है? डिक्शनरियां उठाओ अरबी की, तहकीक करो मादे पर, ये उम्मी बना कहां से, इसका तर्जुमा क्या है, ये कौन सा वजन है? जानते नहीं, समझते नहीं, गौर व फिक्र करते नहीं और इल्ज़ाम लगा देते हैं, गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। पहले समझो, उम्मी एक लफ्ज़ है, मैं आखा के साथ जोड़कर नहीं कहता, लफ्ज़ की तहकीक तुम्हारे सामने बता रहा हूं। उम्मी, इसका तर्जुमा डिक्शनरी के अंदर क्या है? डिक्शनरी के अंदर उम्मी किसे कहते हैं? जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, इसका यही तर्जुमा है। इस तर्जुमे से हिटकर दूसरा तर्जुमा हकीकी दुनिया का कोई मौलवी ला ही नहीं सकता। चैलेंज है, चैलेंज। लुग़तन उम्मी किसे कहते हैं? अगर मेरे सामने हजरत उलमा बैठे होते, मैं उनके सामने उम्मी की तहकीक सबकन पेश करता। आप नहीं समझ सकते प्यारो, जितना तुम समझ सकते हो उतना ही मैं कह रहा हूं। उम्मी का तर्जुमा क्या है? लुग़त में तर्जुमा क्या है? लुग़त मतलब डिक्शनरी। तर्जुमा क्या है उम्मी का? उम्मी का तर्जुमा यही है लुग़त में,
डिक्शनरी में यही है। जो लिखना और पढ़ना ना जानता हो, लिखना पढ़ना ना जानता हो, उसी को उम्मी कहते हैं। उम्मी, उम्मी का तर्जुमा जाहिल से तो नहीं कर सकते, हकीकत में भी नहीं कर सकते जाहिल से। लिखना और पढ़ना ना जानता हो, उसी को उम्मी कहते हैं। लुगत का तर्जुमा, डिक्शनरी का तर्जुमा। अब ये लफ्ज़ मेरे नबी के लिए अल्लाह ने इंतखाब किया है, हमें नहीं लगाया आखा को उम्मी। हमें लगाते तो बात और होती, फतवे बजा होते, फैसले बजा होते। सर कलम करना नहीं, हर पार्ट्स कलम कर देना। हमने आखा को नुम्मी का लफ्ज़ लगाया नहीं प्यारे, वो हमने नहीं लगाया। मैं ये बात उन्वान जानबूझकर आज इसलिए छेड़ रहा हूँ कि जाहिल से जाहिल लोग भी ऐसे तबसरे करते हैं।